तो मेरा कहना है जैसे बात मानी तेज सिंह तू आजा भाई, या तो थक गो क्या 2-4 दिन समता फोन जब पास पड़ेगी वह बैल थक जान जो को दाना दूध लगाने से लगाना पड़ेगा। हेलो निकला। तो जैसे बात मानी माता बहन है हमारे भाई। अब जैसे बात मानी सत्संग क्या है? सत्संग एक गंगा है, सत्संग एक सागर है। और सागर क्या है? ज्ञान सागर है। ज्ञान क्या है? सागर है। और नाम क्या है? एक सुख सागर है। अब जैसे कि हमको सुख कहाँ मिलेगा? ज्ञान, ये ज्ञान सुख सागर है और नाम दिया है, इसका नाम ही सुख सागर है। और इनकी कोई जानकारी हो जाती है तो हमको इनके आधा ले लें तो आखिर में हमको शांति शांति है। जिससे बात माने थोड़ी बात ही कराना, मेरे ख्याल रील कट गई आज। और आके जैसे बात माने एक संत भगवान, वही संत भगवान कितने दयालु था, कितने शील भाव का था। उसके अंदर न कोई क्रोध था, न अभिमान था, न अहंकार था, न छल था, न कपट था। उसका कितने शील भाव था, कितने संतोषी संत था। आखिर में उस क्या करता? गांव गांव में जाता और गांव गांव में जाके गली गली में सबन पे परमात्मा के नाम लुआता, सबकी परमात्मा का नाम लुआता। जागो भाई जागो, अरे मुसाफिर जागो घना धन सो लिया। जागो रे मुसाफिर जागो घना धन सो लिया। ऐसे घर घर में जाके और अपने परमात्मा का सत्संग सुनाता, सत्संग सुनाता, सबको जगाता और सब पे हरि का नाम लुआता। वे दयालु संत था। वे आखिर में एक शहर में, वे शहर में क्यों नहीं चल जाता है संत भगवान जी? और शहर में जाकर के एक सेठ जी मिल गया। संत को एक सेठ जी मिल जाता है और सेठ जी वे संत भगवान से क्या कहता है कि हे संत भगवान, तुम ये बार बार कहता हो जागो 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 जागो। वह जागो है क्या? वह जागो है क्या? अरे हम जग तो रहे, सो तो रहे। हम जिस दुकान पे सौदा बेच रहे जभी तो बेच रहे, जग रहे जभी तो। यही को ना तो जगव है कोने की। वे शेख ने संत भगवान से कही तो संत भगवान दयालु था, उसको हंसी आ गई। हंसी आ जाती है उड़ा के जैसे संत भगवान फिर शेठ से बोला, सेठ यह जगव नहीं है, ये तू चल रहा है और तू पानी मोड़ रहा है कि दुकान पे धंधा कर रहा है, या जगवो नहीं है तो शोभा है। तो जगवो क्या है? तो सेठ जगवो तो वह है जो राम का नाम में जगाता है। चले तो राम का नाम, बैठे तो राम का नाम, सोवे तो हरि का नाम, कोई भी काम करे तो राम का नाम में जग जाता है। वही को नाम जागव है। बुरा कर्म से परे हो जाना ही जागव है। एक एक बात आ रही आखिर में शेठ जी के समझ को बैठी संत भगवान की बात। आखिर में क्या है? सेठ जी बोला, और तो महाराज जी मेरे कोई समझ नहीं बैठी तुम्हारी बात, इस जागवा से क्या होगा? आखिर में क्या कहते संत भगवान? बेटा, इस शहर के अंदर परमात्मा की कृपा से मेरा आश्रम है और तो मेरे आश्रम पे नित्य 1 घंटा के लिए, नित्य 1 घंटा के लिए तो मेरे आश्रम पे आवा कर और आकर के तू सत्संग सुनवा कर। जब तो पता पड़ेगा क्या होगा। आखिर में और तो शेठ जी क्या कहता है? रोज के 1 घंटा के लिए, 1 घंटा के लिए डेली रोज के संत भगवान के पास में जाए और जाकर के और जाके बैठ जाए, न तो नमन करे न राम राम बोले और जाकर के बैठ जाता।
और बैठता है संत भगवान पर वो सत्संग सुनाता। आखिर में जैसे बात माने 6 महीना होगा वह सेठ को जाता और सत्संग सुनते सुनते 6 महीना हो गया। एक दिन जैसे सेठ जी क्या कहता है संत भगवान से कि संत जी कहा कि आप ये कहता हो कि सत्संग से बड़ा फायदा मिलता है, आराम मिलता है, बीमारी मिटती है, बीमारी कटती है, रोग मच जाता है। अब तो मेरा कोई रोग नहीं मिटा, अब तो मेरा कोई रोग नहीं मिटा, मेरी कोई बीमारी नहीं कटी। तेरा सत्संग सुनने से मैं जब जानता मेरी बीमारी कट जाती, मेरा रोग मिट जाता, शांति मिल जाती। जब अब मैं नहीं आऊंगा आपके पास में। कौन ने की? शेख ने की संत भगवान से। तो संत भगवान दयालु हुआ, वाने की शेख अब तू मेरे पास में बैठ जा, अब तू मेरे पास में बैठ थोड़ा सा, और मैं खुद ये काम तो करना पड़ेगा। का कौन सा काम करूं बोलो? का शेख ये सामे बर्तन है ना, सामे बर्तन है, पात्र खरीदे, बर्तन खरीदे, या से इसमें जाके देख इसमें क्या सौदा है, इसमें जाके देख अंदर क्या सौदा है इसमें, और देखना किससे है बर्तन। तो संत का कहने से और सेठ जी बैठे हो जाता है, और बैठे होकर के और सेठ जी वह बर्तन के पास पहुंच जाता है। और बर्तन के पास में सेठ जी पहुंचा और सेठ ने उस बर्तन को देखा अंदर, तो अंदर उसमें क्या है? कोयला भरा हुआ है, कोयला भरा हुआ है उस बर्तन के अंदर। और कोयला को देख के सेठ जी वह संत भगवान से क्या कह रहे हैं? संत भगवान इसके अंदर तो कोयला है, इसके अंदर तो कोयला है, कोयला भरा हुआ है। कहा कि बेटा मेरे पास में लिया, या पात्र को मेरे पास में लिया, और मैं बताऊं ऐसे तू करना। कि बता कैसे करूं? उस बर्तन को लेकर के शेर जी संत भगवान के पास में आ जाता है, और आकर के बोले कि बोलो महाराज क्या करना है? क्या बेटा ये करना है, इस बर्तन के अंदर कोयला है, इन कोयला को इसमें से बाहर काट दे, इनको बाहर निकाल दे। शेख ने कोयला बाहर निकाल दिया। फिर की संत ने कि बेटा अब अंदर देख इसमें क्या है, अंदर देख इसमें क्या है। तो शेख ने देखा, तो शेख बोले कि महाराज जी इसमें तो काला ही काला है, इसको काला ही काला हो रहा है और मैला हो रहा है, और इसमें विधवा आ रही है महाराज जी, इसमें चमक नहीं है, शुद्ध है ही नहीं है, या तो गंदा हो रहा है, अंदर से भी गंदा है तो बाहर से भी गंदा है, दोनों तरफ से ही गंदा है। उतनी बात को शेठ ने संत भगवान से कही। तो संत भगवान क्या कहता है शेठ सुन? कि शेठ इस बर्तन को मैं खूंझा ले जा, मैं खूंझ या बर्तन को मैं ले जाना। आखिर में शेठ ने की खा ले जा। बोलो कि बेटा फलाना तालाब में पानी भरा हुआ है, फलाने तालाब में पानी भरा हुआ है, और उस पानी को इस बर्तन में भर के ले आना मेरे पास में, और जल्दी जाना। तो ठीक है। इतनी कहता ही और तो जैसे शेठ जी ले बर्तन को और तालाब पे पहुंच जाता है, और तालाब पे जाकर के उसने वह तालाब का पानी को बर्तन में भर लिया, तालाब के पानी को बर्तन में भर लिया, और भर करके संत भगवान के पास में लेके चल देता है। और मां जाके पहुंचा तो वो शेठ का कहते हैं संत भगवान ये तो खाली हो गया, मैं लाया जब भरा हुआ लाया पर अब तो रास्ता में खाली हो गया, अब क्या करूं महाराज जी। इतनी बात को शेठ ने की संत भगवान से। तो संत क्या कहता है? बेटा कोई बात नहीं, खाली होगा तो हो जा बात है, हो जू जा, वह तालाब पे जा,
और वही तालाब का पानी को इसमें भर के ले आना। शेर जी फिर चल दिया, ले बर्तन को वही तालाब पे पहुंच गया और फिर उस पानी को भर के और वे संत के पास में ले आया। फिर बर्तन खाली हो गया। संत ने कि बेटा अब भी खाली होगा ना? क्या होगा? क्या बेटा हो तो हो जा बात है, आके फिर तू चले जा वही तालाब में और पानी भर लिया। दोबारा भी चल दिया। आखिर में 3 बार 4 बार उस तालाब के पानी को वह शेर भर के लाया, खाली हो गया। आखिर में क्या कहता है शेर जी, महाराज जी 4 पे लाया हूँ, 5 पे लाया हूँ, खाली होगा, अब वो कुछ समझा क्या करना है। तो क्या कहता है संत भगवान, बेटा तूने जिस दिन तूने देखा है कोल्ला बर्तन के अंदर, वादन को भी देख, आप देख इसमें गौर कर कितने काला है, कितना काला है, कितने गंदा है, कितने इसमें अंदर विधवा आ रही है, देख तो सही इसकी विधवा है कि नहीं है। उसने देखा गौर करके तो क्या कहते, महाराज जी जिस दिन काला काला छा रहा और जितने गंदा ही गंदा है, महाराज आज के अंदर कोई काला नहीं, कोई गंदा नहीं, अंदर भी चमक है तो बाहर भी चमक आ गई। अब तो ये सुधर गया, बर्तन शुद्ध हो गया। इतनी बात को शेर ने की, शुद्ध हो गया पानी का धोने से। तो संत भगवान क्या कहता है, सेठ और सुन ले, जैसे ये पात्र है और ये पात्र की धुपाई अंदर से भी हो जाएगी, बाहर से भी हो जाएगी जल से, और इसमें क्या है गंदगी, जल के धोने से अंदर की चली जाएगी तो बाहर की चली जाएगी, पर तेरे अंदर गंदगी है मन में, मन की गंदगी कभी नहीं जाएगी। यह मन में अंदर गंदगी क्या है, चाहे तू 100 बाल्टी चाहे शरीर पे लौन ले, कितने साबुन लगा ले, कितने तू मिल मिल के स्नान कर ले, आखिर में तेरा मन का मैल छूटेगा, तेरा मन की गंदगी नहीं निकलेगी। और मन की गंदगी खाना करती है ये सागर में न करती है। कौन से सागर? ससुरूपी सागर में कृष्ण करती है। आरे सती संगी गंग में नहा ले, तेरा मन कर मेल छुड़ा ले। ओ सत्संग गंग में नहा ले, तेरे मन को मेल छुड़ा ले। उठी सत्संग गंग में नहा ले, तेरे मन को मेल छुड़ा ले। सती संगी गंग मेरे नाल, तेरा मन कर मेल छुड़ा ले। अरे सत्संग गंग में नाल, तेरा मन को मेल छुड़ा ले। ओ सत्संग गंग में नाल, तेरा मन को मेल छुड़ा ले। ओ तेरा मन का मेल छुड़ा ले, तेरा जीवन सफल बना ले। आए सत्संग गंग में नाले, तेरा मन को मेल छुड़ा ले। ओ सत्संग गंग में नाले, तेरा मन को मेल छुड़ा ले। तू जब मन पावन हो जाएगा, हरि चरणन में लग जाएगा। हरि चरणन पावन हो जाएगो, हरि चरणन में लग जाएगो। जब मन पावन हो जाएगो, हरि चरणन में लग जाएगो। तेरे कट जाए पाप जन्म के, भवे बादल से कर जाएगो। तेरे कट जाए पाप जन्म के, भवे बादल से कर जाएगो। कट जाए पाप जन्म के, सागर से कर जाएगो। अरे तेरे कट जाए पाप जन्म के, भव सागर से कर जाएगो। तेरे कट जाए पाप
धर्म के भव सागर से तर जाएगो कर दे तो अपन बना ले कर दे तो अपन बना ले तेरे मन को मैल छुड़ा है वो सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा है वो सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा आए तेरे मन को मैल छुड़ा ले तेरे मन को मैल छुड़ा ले तेरो जीवन सफल बना ले वो सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले सरस्वती संग गंग मेरे नाल तेरा मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले ईश्वर ने जीव बनाया यक संग पट भई माया ईश्वर ने जीव बनाया यक संग निकट गई माया ईश्वर ने जीव बनाया यक संग निकट गई माया माया ने हर मानव को बंदर की कर न छाया माया ने हर मानव को बंदर की करे नचाया माया ने हर मानव को बंदर की करे नचाया बचने का यतन बनाए ले बचने को यतन बनाए ले मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले अरे तेरे मन को मैल छुड़ा ले तेरे मन को मैल छुड़ा ले अरे तेरे जीवन सफल बनाए ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले एक दिन है सबको जाना जाने तो नहीं है ठिकाना अरे एक दिन है सबको जाना जाने का नहीं ठिकाना एक दिन है सबको जाना जाने का नहीं ठिकाना उठ जाएगो हमसे अकेला ये देश हुआ बेटा अरे उठ जाएगो हमसे अकेला ये देश हुआ बेगाना उठ जाएगो हमसे अकेला ये देश हुआ बेगाना जाने को यतन बनाए ले जाने को यतन बना ले मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले सत्संग गप में खाने तेरे मन को मैल छुड़ा ले गुरु बार बार समझावे करके तो रतन बतावे सतगुरु बार बार समझावे करके तो रतन बतावे सतगुरु बार बार समझावे करके तो रतन बना ले भव बंधन से छुड़वा दे गुरु बार उतार बतावे
जगदेव भगवान की। तो सत्संग में नहा ले और तेरा मन का मेल चढ़ा ले। चाहे हम कितने भी गंगा में जाके चाहे कितनी चुपकी ले लो, वहां में हमारा मन का मेल नहीं कटेगा, वहां में जाके हमारा पाप नहीं कटेगा। हमारा पाप कहाँ कटता है? ये सरस्वती जल और एक राम नाम की साधन, ये दोनों चीज हमको मिल जाती हैं और दोनों चीज का हम संग कर लेते हैं और दोनों में उतर जाते हैं तो हमारे मन का मेल कटी जाता है। देखो बड़ा मत मन को जैसे दास्तान देता हूँ। बाला भील था और बाला भील ने अज्ञान में रह करके और कितने पाप किया था। चले तो मार लो, बैठे तो लूट लो, सोवे तो लूट लो, दिन रात यही काम करता बाला भील। आखिरी में जैसे जंगल में जाता और लूटता, खाते मारते, काफी दिन हो जाते हैं बाला भील को। पाप करते करते हैं, पाप करते करते हैं, पाप की कमाई करते करते बहुत दिन बीत गया। आखिर में जैसे उसी वन के अंदर बाला भील अपना हथियार लेकर के, अपना बाण को सजा करके और वन में चले जाता है। और वन में जाकर के और बाला भील ने देखा तो आपको एक हिरण मिल जाती है। वह हिरण का पीछा कर रहा मारने के लिए बाला भील। उसी समय में बाला के ऊपर परमात्मा की कृपा क्यों नहीं हो जाती है? अब परमात्मा में कृपा हुई। उस समय में उसी वन के अंदर नारद जी महाराज जी पहुंच गए और नारद जी महाराज ने उस बाला को रोक देता है। वह हिरण के पीछे लगे हुए बाला भील मारने के लिए, तो उसको नारद जी महाराज जी रोक देता है। नारद ने की, अरे भैया, अरे भाई थोड़ा रुक जाना। कोने की? नारद जी ने की बाला भील से। बाला भील ने उसी हिरण का पीछा छोड़ दिया और एकदम से काला सांप हो पावे न, ऐसे उसी बाला भील एकदम से नारद में ही पलटा। नारद में ही पलटा और पलट करके क्या कह रहा है, क्यों भैया आप कौन हो और कहां से तुम आया हो इस वन के अंदर? यहाँ तो मेरा ही दौरा है, यहाँ तो चारों मेरे को मेरा ही दौरा है, मेरा ही फेरा है, यहाँ और किसी का दौरा भी नहीं है और किसी का फेरा भी नहीं है। आप तो इस वन के अंदर कैसे आ गया? कोने की? बाला ने की नारद से। नारद ने की ही बाला, तोरी मेरी सुन ले, तूने मेरे को नहीं जाना और मैं तो को जान गया। अरे तो भैया ये 5 तत्व का शरीर है, ये नारायण की देही है और ये नारायण की देही से और तू जैसे क्या है पाकर के और तू पाप कर रहा है, तो लूटता है, ये पाप होता है, मारता है, काटता है, पांचता है, अरे जीव से तू दुखाता है, ये पाप की कमाई कर रहा है बाला। तेरा पाप का कर्म तो को भोगना ही पड़ेगा। ये तू आज इस समय में तू ये कर रहा है रे बाला, ये पाप कर रहा है तो भोगना पड़ेगा और पाप तो काटना ही पड़ेगा। इतने बात तो नाथ ने की ही बाला भील से उसी वन के अंदर। तो बाला भील क्या कहता है, तू ये बता तेरा नाम क्या है और तू कहाँ से आया है? आखिर में नाथ जी महाराज जी क्या कहता है उस वन के अंदर बाला भील से, हे बाला मेरा नाम तो नारद भी कहते हैं, ऋषि भी कहते हैं मुझे और मुनि भी कहते हैं बाला, और मेरे को परमात्मा ने भेजा है, तेरे ऊपर कृपा हुई है बाला, तो जैसे पाप मत करे, ये पाप मत करे। जैसे वर्तमान मनुष्य का धर्म क्या होता है, मनुष्य का ये धर्म होना चाहिए या मुख दिया है, मुख कह दो, मोंडो कह दो, मुँह कह दो, चाहे मोंडो कह दो,
अच्छा मुख है जो मेरा कहना है अपना मुखिया कौन है जिन्हें अपने को मुख दिया है? अपना मुखिया परमात्मा है। उसी परमात्मा अपना मुखिया है जो मनुष्य लेकर के और जो परमात्मा का नाम लेता है मुंह से और जब्बा से और मन के दुआ से उस नाम लेता है तो यह मुख हमारा पवित्र हो जाता है राम का नाम लेने से। और वही इंसान होता है जो चलता बहता खाते पीते ये राम का नाम लेता है, राम का नाम लेता है। अरे जैसे भजन करता है वही मनुष्य का कर्म होते हैं। और ये स्त्री है या पुरुष है या अपने मुख से ये राम का नाम नहीं लेता है, हरि का गुणगान नहीं गाता है, हरि का सत्संग नहीं कर पाता है, अरे हरि का नाम का ये सुमन नहीं कर पाता है और दिन रात क्या है तेरी मेरी करता है, बुरे कर्म करता है, अरे वह मुख कोई काम का नहीं। आखिर में तू ये मानव शरीर छोड़ के जाएगा ने परमात्मा ने। जब मनुष्य शरीर छोड़ के जाता है सुषुम्न शरीर से जाता है ने, जब तेरे को वहाँ ध्यान लेगा तो उसे ध्यान लेगा क्यों देख ले ध्यान करने की बात है। तो अरे जैसे मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है मुँह से परमात्मा नाम लेना। अरे मोह तो उनके भी है, पशु के भी मोह हैं, पक्षी के भी मोह हैं, अनेक जीव हैं उनके शरीर है उनके भी मोह हैं और उनके मोह से राम नाम नहीं ले सकते हैं। और मनुष्य जे प्राणी अरे राम का नाम लेता है तो उसका मोह पवित्र हो ही जाता है। बाला ये ध्यान कर लो पाप लगता है। इतनी बात को उसी वन के अंदर नाचने की तो क्या कहता है बाला भी, हे मुनि हमको पाप नहीं लगता है, हमारे बाप दादा का बाप दादा पुरख्याम के पुरख्याम अरे हमारे 7 पीढ़ी का ही अन कितनी पीढ़ी की पीढ़ी गई हमारी या काम करते हुए। अरे हमको भी यह पाप आज लगे कान लगे, पाप तुमको लगता हो तो इतनी बात तो नाचने की बाला भील ने वन में की नारस ने नाचने की बाला तो माने चाहे मत माने तू ये जीन को मारता है ये कर्म तो भोगना पड़ेगा। इतनी बात तो की उसने। तो बाला क्या कहता है मैं आपकी बात नहीं मानूंगा तो किसकी मानेगा कि मैं तो मेरे परिवार की मानूंगा, मैं तो मेरे परिवार की मानूंगा। मेरे परिवार खेदेगा कि पाप लगता है तो ठीक है और ये मेरे परिवार ने कह दी कि मुझ कोई पाप नहीं लगता है हमको तो मैं तेरे को देख ले झांका नहीं टपक लूंगा। इतनी बात को बाला भील नारद से बोला। कहने की बात है अब बाला भील ने परमात्मा को पाप के बारे में और अपने परिवार के पास में जावा तैयार हो गया। थोड़ी बात में याद आ गई क्या नारद तू यहाँ से चलेगा तो मैं तो खा ही लूंगा, मैं तो पहला पेट के भर जाता हूँ। आखिर में कहने हैं कि नारद को बाला भील पेट के भर जाता है और नारद जी उसके हाथ से बन जाता है। और नारद का मनवारा होगा अरे नहीं बन सकता नारद और मनना उसको क्यों कि अज्ञान को किस ज्ञान हो जाता हो। आखिर में कहने की बात है बाला भील उस वन में नारद को मान जाता है पेट के और चले जाता है अपने परिवार के पास में पहुंच जाता है। परिवार के पास में पहुंचा तो सारे परिवार उसको जात की जात मिल जाता है। परिवार ने क्या की अरे बाला अरे और न तू बहुत टाइम लगा था वन में से आने के लिए और आज तो तू गया है और थोड़ा बहुत ठहरा होगा, इतना बेग क्यों आ गया तू उसी वन में से। इतनी बात को कुनी की परवाह नहीं की बाला भील से। तो बाला भील क्या कह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, बोलो कि कौन सी बात पूछेगा, जल्दी पूछ कि ये बताओ
कि जिम में तुमको रोज के लाता हूँ, खुआवा का नहीं आता, तो भैया मैं मार मार के लाता हूँ, तो ये बताता हूँ अपने पाप लगता है कि नहीं लगता है, अपने को पाप लगता है कि नहीं लगता है। इतनी बात को बाला भील ने की प्रवास में, तो उसमें से 2-3 आदमी बोल गए कि बाला पाप तो लगता है, बाला पाप तो लगता है, कि पाप लगता है कि जरूर पाप लगता है, कि बाला पाप लगता है पर हम पाप का भागी नहीं है। अरे पाप का भागी तू है, जरा लूट के लाता है, जान मार के लाता है, जान झगड़ के लाता है, जान चोरी करके लाता है, तू लाने वाला हमको खाने वाला है। हमको पाप लगता कम लगता होगा तो पाप बख्शिश लगता है। इतनी बात कहूँ उसी परिवार ने कही पाप की, बाला को वह बात याद आ जाती है, बाला को माँ की बात याद आ जाती है, उनकी नारद की बात याद आ गई। अब यहाँ जाके एक लोग बात को सत्संग हो जाता है, यहाँ जाके दोनों की बात मिल जाती है, दोनों का एक संकेत मिल जाता है, वह संकेत होता ही उसको वही टाइम में ज्ञान हो जाता है। क्या कहता है, अब मैं पाप नहीं करूँगा, मैं पाप नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं काटूंगा, न किसी को मारूंगा, न मैं मांस खाऊंगा, न मैं दारू पीऊंगा, न मैं किसी के साथ में दगा करूंगा, न मैं किसी साथ में क्रोध बताऊंगा, न अहंकार बताऊंगा, न मैं जैसे किसी का बुरा नहीं करूंगा। अब मैं कैसे करूं? माँ का माही त्याग जाता है और त्याग करके और उस बाला भी उसी वन में चल जाता है। वन में पहुंचा तो नारद जी महाराज जी वहां मिल गया। नारद जी क्यों नहीं मिल जाता है, पेट के मिला हुआ, और नारद को देख के बाला क्या कह रहा है, विचार कर रहा है, इतने पाप में आज एक पाप और बात कर लिया, इसको पेट के नहीं मानता नहीं तो यह पाप नहीं होता। बोलो, ऐसे करते करते हैं बाला भील उसी वन के अंदर उसी नाद के पैर पड़ जाता है कि ऋषि देव नारद जी आपने कीजिए, मेरे को माँ बात मिल गई है, ये आपने हमको सुनाई ही पाप के बारे में, वे पाप के बारे की मुझको वहाँ मिल गई है, कि मिल गई कि जरूर मिल गई है, तुम्हारा उनका उड़ा के जैसे शैल मिल गई है। अब मैं कैसे करूँगा, अब कैसे मैं करूँगा, बोलो कैसे मेरा पाप कटेगा। इतनी बात नारद जी के सामने बाला भील बोले, तो बाला भील से क्या